नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। सिंह राशि छोड़ते हुए शुक्र 26 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश किया है। केतु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। शुक्र नीच का हो गया है। जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है तो उसकी नीचता बढ़ जाती है और प्लैनेट अशुभ हो जाता है। और शुक्र क्योंकि लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चीज़ों का कारक ग्रह है और इसमें कमी ले आता है। शुक्र खुशियों में कमी ले आता है जब भी नीच का होता है। और ऊपर से राहु की दृष्टि, केतु के साथ संबंध इसका अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र केतु का संबंध जब होता है तो कालपुरुष की कुंडली में जो छठे भाव में होता है, जो कि रोग उत्पन्न करता है, स्किन डिसीज उत्पन्न करता है। और ये इंटरनल रोग, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या यूरिन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती हैं, ये उत्पन्न करता है। अब सबकी लगन चार्ट से, राशि चार्ट से अलग अलग बीमारियों का पता लगता है, क्योंकि उस भाव को देखना पड़ता है कि वहाँ पे कौन सी राशि भाव की है। लेकिन खुशियों को ये कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर नुकसान देता है। शुक्र क्योंकि नीच का हो गया है। कई आपने देखा होगा, जिनका भी लगन का ग्रह शुक्र होता है, योग कारक होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। या लगन चार्ट में आपका अगर शुक्र नीच का है तो आपको ये वाला जो, हालांकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि शुक्र की स्पीड बहुत तेज़ होती है। शुक्र मात्र 28 दिन के लिए ही एक राशि में रहता है और फटाफट ये राशि परिवर्तन कर देता है। काफ़ी फास्टी प्लैनेट माना जाता है नवग्रह में। कई बार वक्री हो जाता है तो अलग बात है, अस्त भी हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन इस समय ये केतु के साथ युति अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि केतु ऑलरेडी एक आइसोलेशन का प्लैनेट है और शुक्र के साथ होने से खुशियों को आइसोलेट कर देता है। और ये राशि वाइज इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, देखिए इस पर एक पॉजिटिव साइन ये चल जा रहा है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु कहीं ना कहीं इस भाव को बचा भी रहा है, मृत दृष्टि पड़ रही है। लेकिन फिर भी नीच का प्लैनेट है तो नीच का फल तो देगा ही देगा। आप देखिए मेष राशि की बात करें तो शुक्र द्वितीय भाव का 7th हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पर मारक प्लैनेट भी बनता है, 7वां घर, दूसरा बार, दोनों दो साथ मारक ग्रह होते हैं, भाव होते हैं। उनका ग्रह जब नीच का होता है तो आपके, क्योंकि छठा भाव किसका है, मामा मासी रिश्तेदार, तो रिश्तेदारों के घर से कोई अशुभ समाचार आ सकता है। परिवार का दूसरा भाव होता है परिवार का, धन की स्थिति है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है और धन जो आपको आना था वो रुक सकता है। कहीं ना कहीं आपका मन मुटाव फैमिली के साथ हो सकता है, पत्नी के साथ मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि साथ में घर से वो 12वां है। आपको जैसे यात्रा करते हैं, यात्रा में डिफ़िकल्टी अराइज हो सकती है, अचानक से आपको खर्चा सामने आ सकता है। शुक्र केतु के साथ अचानक से खर्चा दे सकता है आपको। अगर कोई रोग है तो रोग में आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है, कोई मेडिकल खर्चा आपका सामने आ सकता है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, शुक्र की रेमेडी करनी है। शुक्र की रेमेडी होती है, आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि का तो राशि का लॉर्ड है और ये नीच का हो गया है पंचम भाव में। केतु के साथ युति अच्छी नहीं है, पेट से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न करता है, माइंड में नेगेटिविटी आएगी, नींद कम आएगी, डिसीजन आपके पुअर रहेंगे। यानी कि लगन को, राशि को नुकसान कर रहा है। लगन का लोड है और छठे घर का लोड है। रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं सुनने को मिल सकती है। बच्चों की तरफ आपको टेंशन बनी रहेगी उनकी पढ़ाई के प्रति। तो ये काम के प्रति भी स्ट्रेस दे देता है जब शुक्र का नीच का आता है पंचम भाव में। अब देखिए शुक्र जो है वो आपके 11वें घर को देख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर नीच की दृष्टि प्लैनेट की जा रही है, तो धन अर्जित करने में आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है। कोई काम आपका बनते बनते रुक सकता है। तो शुक्र आपने लगन का भी लोड है, राशि का भी लोड है, लगन राशि का लोड है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है या नींद भी कम आएगी और एंटरटेनमेंट करने को आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि ये केतु के साथ होने से आपको कहीं ना कहीं एक रिजर्व नेचर यहाँ पर बना देता है। अपने आप में आप अपने बातों को लेकर मंथन करने वाले हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि का शुक्र नीच का जो हो गया है वो आपका चौथे घर में हो गया। चौथे घर में नीच का अच्छा नहीं होता है। घर में कोई कला क्लेश, घर में कोई किसी बात को लेकर इशू हो जाना, मतलब फैमिली में जो प्रॉब्लम आती है वो चौथे घर से आती है। वो चौथे घर में जिन दोनों ग्रहों का बैठना केतु के साथ, वो आपको कहीं ना कहीं परिवार से आइसोलेट कर रहा है। आप परिवार में तो हैं लेकिन परिवार से अंदर से आप दूरियां बना के चल रहे हैं।
और शुक्र जब चौथे घर में नीच का होता है तो जैसे प्रॉपर्टी में कोई ना कोई खर्चा आ जाना, वाहन की रिपेयर पे खर्चा आ जाना, तो यानी कि खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 12वें घर का भी लोड है शुक्र और आपके पंचम भाव का भी लोड है। संतान के प्रति कोई खर्चा आ रहा है, एजुकेशन के प्रति कोई फीस देनी पड़ सकती है, या एंटरटेनमेंट के साधन अगर आप ढूंढ रहे थे उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी, खुशियों को ये निगेट कर रहा है शुक्र। इसलिए शुक्र की बैलेंस करने के लिए लक्ष्मी जी की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए अगली राशि है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि का जो शुक्र है वो केतु के साथ तृतीय भाव में संचार कर रहा है। थर्ड हाउस में ये जब नीच का होता है तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में प्रॉब्लम आती है, आपके पराक्रम में कमी हो जाती है आपको, जैसे क्योंकि ये पत्नी का कारक ग्रह भी होता है, पत्नी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट होती है और फैमिली लाइफ में स्ट्रेस बनता है, क्योंकि शुक्र आपके 11th हाउस का लॉर्ड है कि जो आपका जो धन का मार्ग, जो आपको पेमेंट आनी थी वो रुक सकती है, डिले हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके चौथे घर का भी लॉर्ड है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपको पोजेशन मिलना था वो लेट हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपका एक्सपेंस होना था वहाँ पर लेबर की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तृतीय भाव गला का है, गले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गले से संबंधित फीवर, रोग, गला खराब, ये सब चीज़ें उत्पन्न यहाँ पर शुक्र कर रहा है, क्योंकि ये पापी ग्रहों के बीच में फंस गया है ये शुक्र। अगली राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का शुक्र जो है वो आपका इस समय सेकंड हाउस से ट्रांजिट करेगा केतु के साथ युति होने से। अब ये देखिए दूसरे भाव में जब ये ग्रह आता है और केतु के साथ युति होती है तो धन के मार्ग आपके जो खुले थे वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। फैमिली में कोई फंक्शन होना था वो रुक जाएगा। आपको जब आप फैमिली के फंक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे उसके बाद तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस होता है आपके खाने पीने की चीज़ों में अगर आप परहेज नहीं रखेंगे तो आपका पेट अपसेट हो सकता है। और शुक्र क्योंकि 10वें घर का लोड है, 10वें घर का लोड जब नीच का होता है तो आपको व्यापार में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी गुरु भी बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर असर शुक्र का भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है उसका असर तो आता है। तृतीय भाव यानी कि भाई के घर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनका बेटा बहू, उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकते हैं। तो तृतीय भाव आपका ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन वर्क में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और 8वें घर पर इनकी ग्रहों की दृष्टि होने से आपके ससुराल में कोई बीमार रह सकता है। थोड़ा सा आप शुक्र के उपाय जरूर करें। देखिए कन्या राशि का शुक्र, लगन में ही शुक्र का आना, नीच का होना केतु में आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि शुक्र आपका एक तो जो लॉर्ड है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, और दूसरी राशि जो बनती है वो आपकी बनती है सेकंड हाउस की, परिवार की राशि। परिवार की तरफ से कोई अशुभ समाचार आपको मिलना है, यानी कि लगन में बैठे हैं तो आपने जो प्लान बनाया था एंटरटेनमेंट का या कि घूमने का वो वॉश आउट कर रहा है शुक्र, उस खुशियों को नज़र लगा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि केतु के साथ शुक्र जब नीच का होता है तो जो भी आप फंक्शन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, उसको कट कर देता है। केतु काम है कैंची चलाना, कट करना, तो इसलिए ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि ये शॉर्ट पीरियड का है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की संभावना है। अचानक से आपका खर्चा परिवार की तरफ आ सकता है, और यहाँ पर शुक्र जो कि 9वें भाव का लॉर्ड है, तो यात्रा जाते समय आपको डिफ़िकल्टीज अराइज हो सकती है, और यात्रा में जाते समय आपको कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। लगन में शुक्र होने से नेगेटिव विचार आपके मन में बार बार रुक रुक कर आएंगे, उनको दूर करने के लिए आप महालक्ष्मी की उपासना जरूर करें। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि का लॉर्ड शुक्र खुद है वो नीच का हो गया है, और कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, तुला राशि का ये शुक्र 12वें घर में राहु केतु के साथ अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राशि का लॉर्ड आपकी सेहत को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। छोटी मोटी बातों से आपका मन मुटाव रहेगा। 12वें घर में यानी कि आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो आप फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट का सोच रहे थे उसको नुकसान कर रहा है। और ये शुक्र किस भाव का लॉर्ड है, 8वें घर का भी लॉर्ड है। देखिए 8वें घर का लॉर्ड शुक्र जो है वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें घर में बैठ गया और 8वें घर से कनेक्शन बनाता है, तो आपको कहीं ना कहीं अशुभ समाचार फैमिली के प्रति को मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट सबसे खराब है, क्योंकि 12वें घर में नीच का हो गया है, और आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोई सर्जरी आपके सामने आ सकती है। ध्यान रखें अपनी सेहत का। अगली राशि है 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। तुला मंगल की राशि मानी जाती है, और ये शुक्र केतु के साथ आपका 11वें घर में नीच का हो गया। 11वें घर में नीच का होता है तो आपको धन अर्जित करने में प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग यहाँ पर ख़राब और हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि केतु साथ में है
11th हाउस एल्डर का होता है, एल्डर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है किसी बात को लेकर, 12वें घर का भी लोड है, तो यानी कि खर्चा और आमदनी दोनों बैलेंस हो रहे हैं। और यहाँ पर राहु की दृष्टि होने से शुक्र पर आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। इस समय आपको वेटिंग में डाल दिया है शुक्र में, क्योंकि दिन नीच का हो गया है, यानी कि लाभ आने में आपको दिक्कत यहाँ सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से भी आपको जो लाभ आना था उसमें भी आपकी कटौती ये दिखा रहा है, तो ये योग ही ऐसा बना हुआ है। अगली राशि है देखिए धनु राशि। धनु राशि का शुक्र जो है वो आपके दशम भाव 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र केतु की युति आपकी 10th हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती है। धनु राशि के लिए जॉब में प्रॉब्लम, जॉब में स्ट्रेस आना है, पत्नी की सेहत में ख़राब होना है, क्योंकि छठे घर का लोड़ा, अगर आपको कोई क्रोनिक डिसीज़ है, शुगर है, डायबिटीज़ है, या कोई आपको इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो उसमें शुक्र का यहाँ पर अच्छा रोल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नीच का हो गया। नीच का ग्रह अशुभ फल देता है और 10th हाउस में है ये। 10th हाउस यानी कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाना, और 11th हाउस का लोड है, जो आपको लाभ होना था वो रुक सकता है। धन लाभ के मार्ग के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। 10th हाउस होता है आपकी मान प्रतिष्ठा का। नई नई नौकरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया था तो वो उसकी वेटिंग में आपको यहाँ पर शुक्र डाल रहा है, क्योंकि शुक्र का गलत ट्रांजिट मालवीय योग बनाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर वेटिंग ही करना है। और केतु शुक्र का ये युति जो अच्छी नहीं मानी जाती, एकदम से जॉब कई बार चली जाती है, नोटिस मिल जाता है। अगली राशि है देखिए मकर राशि। देखिए मकर राशि का जो शुक्र है वो आपका 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है, भाग्य में यहाँ कमी ला रहा है क्योंकि नीच का हो गया। पिता के स्वास्थ्य में हानि कर रहा है। शुक्र आपका पंचम भाव का लोड है, तो संतान के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर किसी विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। एंटरटेनमेंट करने का मन नहीं करेगा। शुक्र आपको यात्रा तो दे रहा है, लेकिन यात्रा में हार्डशिप भी दे रहा है। शुक्र दशम भाव का भी लोड है। 10th हाउस का लोड जब नवम भाव में होता है, तो आप जो भी प्लानिंग करोगे अपने बिजनेस की, जॉब की, उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी रुक सकती है। जैसे कोई सेलिब्रेशन फंक्शन की आप बात कर रहे थे, वो भी आपका यहाँ पर शुक्र यहाँ पर कैंसिल कर रहा है। अगली राशि कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि का जो शुक्र है, कुंभ राशि का जो शुक्र है वो आपके 8th हाउस से केतु के साथ ट्रांजिट कर रहा है। 8th हाउस में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये परिवार, आपके ससुराल में परिवार में किसी को प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई अशुभ समाचार आपको देता है। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, पत्नी की हेल्थ में आ सकती है, क्योंकि चौथे घर का लोड है शुक्र, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। केतु वहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए माता की सेहत पर ध्यान दें। शुक्र आपका 9th हाउस का लोड है, तो माता पिता दोनों का ही लोड 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है। उनको कहीं से अशुभ समाचार मिल सकता है, परिवार में कोई अशांति का माहौल रह सकता है। इसलिए ये शुक्र का ट्रांजिट जो है कुंभ राशि वालों के लिए भी 8वें घर में अच्छा नहीं है। थोड़ा सेहत के प्रति जरूर अलर्ट रहें। अगली राशि है देखिए मीन राशि। मीन राशि का शुक्र जो है वो आपका 7th हाउस से ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर नीच का हो गया। 7वां घर होता है पार्टनरशिप का, इंडिपेंडेंट वर्क और आपकी मैरिज लाइफ पार्टनर का। उसमें शुक्र केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बेमतलब की बहस हो सकती है, घर में कोई किसी पॉइंट पे आपकी बहस होती है, क्योंकि शुक्र आपका 8वें घर का भी लोड है। 8वें घर का लोड होता है जो आपकी ससुराल पक्ष का घर होता है। ससुराल पक्ष कोर्ट स्टडीज़ उसका घर होता है, रिसर्च वर्क का भी होता है। उसका शुक्र नीच का होने से, 7वें घर में होने से आपको उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पीड़ा हो सकती है। यानी कि आपको कहीं भाई बहन के घर में कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। और तृतीय भाव यानी कि गले में रोग होना, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम, 7वें घर में हेल्थ में प्रॉब्लम भी, क्योंकि लगन को देख रहा है तो हेल्थ में प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी बीमारियों पर ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं मारक त्रिक भाव का लोड है, तो आपका सपोर्टिव मीन राशि को नहीं करता है। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए आप शुक्र के मंत्र का जाप भी कर सकते हो, और माँ गौरी की उपासना आपके लिए सबसे बढ़िया है। और ये केतु के साथ जो युति बनाई है शुक्र ने, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।